पेट के ऊपर यहाँ थोड़ा थोड़ा, इसको भी दिखा के ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 12 तारीख का। तो जी ये सुबह का टाइम है और मैं लगी हूँ अभी क्लीनिंग के काम पे, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं और भैया ना मेरी हेल्प करता है, मतलब हर चीज़ में, खाना बनाने से लेके हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हेल्प मिल रही है भैया से। क्योंकि अमन है ना, वो तो बाहर का काम संभालता है और भैया मेरी हेल्प करता है। और अभी मैंने सारे में सामान वगैरह सुंघा के अच्छे से झाड़ू लगा ली है। बस अभी फटाफट से मैं पोछा लगा देती हूँ। गर्मी की वजह से ना एकदम से जान निकल जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, एकदम से चिपचिपी वाली। तो बस सुबह सुबह क्लीनिंग का काम हो गया ना, तो फिर उसके बाद बच्चों को मैं उठाऊँगी नहाने के बाद। तो जैसे मैं वहाँ पे करती हूँ ना, वैसे ही मैंने सोचा था कि यहाँ पे संभाल लूँगी। लेकिन मतलब एक थोड़ा सा टाइम लगता है ना, 1-2 दिन तो लगते ही हैं सेटल होने में। मुझे कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी हैं। तो मैंने ना पोछा लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने साथ में ना मशीन भी लगा दी थी कि कपड़े धुलते रहेंगे। बस अभी इनको डाल देती हूँ और इस साइड का फ़र्श भी मैं साथ के साथ ही धुल दूँगी। फिर मैं उठाऊँगी बच्चों को, पहले नहा के आऊँगी। सच्ची में इतना बुरा हाल हो जाता है ना काम करते करते। तो बस अभी जो है कपड़े डालती हूँ फटाफट से। और आज का व्लॉग और कल का, मतलब 2 दिन का ये व्लॉग होने वाला है। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही शूट करती हूँ। क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है कहीं भी, मतलब कुछ कभी कुछ मतलब लगा ही रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पर्सनल की नहीं शेयर कर पाते हैं। तो बस जितना थोड़ा थोड़ा ही कर पाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि टाइम से ही व्लॉग आएँ। आजकल ना व्लॉग भी मेरे थोड़ा सा लेट ही आ रहे हैं, कभी 1 घंटा 1.5 घंटा। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना, सपोर्ट करना। मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से करना। अपना ढेर सारा प्यार देना, विशेष देना कि दीदी जल्दी से जल्दी कवर कर ले। और कल चीकू को लेके गई थी ना डॉक्टर के पास, तो अभी तक तो कुछ भी आराम नहीं है। क्योंकि रात को भी उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। और मैं सोच रही हूँ कि 1 दिन और देख लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर ना फ़र्क पड़े ना तो ले आना। तो 1 दिन और देखती हूँ मैं, अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो लेके जाना पड़ेगा। अभी दोनों बच्चों को मैंने उठा दिया था और अभी ये चादरें वगैरह जो भी है सारी चीज़ें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और इस बेड को ना अच्छे से साफ़ झाड़ पोंछ के साफ़ करके तब मैं बच्चों को कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह दूंगी। मैं तो नहा के आ गई थी और गर्मी में ना कुछ भी लगाने का मन नहीं करता। बस मैं फेस वॉश से मुंह धुल के और उसके बाद थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो पाती, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, इतना ज़्यादा आता है। पूरा दिन एसी चलता है लेकिन फिर भी ना बाहर निकलते बुरा हाल है। अभी मैं दवाई लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट करवा दिया था और इनको नहला भी दिया था। चीकू को तो खैर मैंने नहीं नहलाया, इसके तो मैंने कपड़े चेंज किए हैं और तेल लगा के अच्छे से इसका हेयर कॉम वगैरह कर दिया था। बच्चों को वैसे ही मतलब पोंछ दो ना कपड़े के साथ तो भी फ्रेशनेस फील हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसको तो नहीं नहलाया है। लड्डू को मैंने नहलाया था। अभी दवाई मैं दे रही थी ना, तो उसको नहीं लेनी थी, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा पेन है, जैसे छिल जाता है ना गला, वैसे फीलिंग है इसकी। और मतलब दवाई को देखते के साथ इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। बड़ी मुश्किल हो रही है इस बार मुझे इसको दवाई देना, क्योंकि जब फीवर होता है ना नॉर्मल तो बच्चे ले लेते हैं दवाई, मतलब नहीं परेशान करते हैं मुझे। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि गले में इन्फेक्शन है, क्या है गले में, मतलब छिल छिला सा हो रखा है। तो इस वजह से इसे पानी तक भी लग रहा था। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने इसको दवाई वगैरह दी है। और दवाई देने के तुरंत बाद जो है वॉमिटिंग आ जाती है उसको, क्योंकि खांसी आते ना साथ में वॉमिटिंग हो जाती है। तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं लग रहा है। मैं जाऊंगी डॉक्टर के, लेकिन आज और मैं सोच रही हूँ देख लेती हूँ, शाम तक थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़ा तो। और बच्चों को मैंने बिठा रखा पढ़ने के लिए कि थोड़ा बहुत है ना काम कर लें, क्योंकि होमवर्क तो डेली ही आता है ना। तो फिर जैसे जैसे होमवर्क आ रहा है ना, वैसे वैसे मैं जो है इनको करवा भी रही हूँ, क्योंकि बच्चे की प्रैक्टिस लगी रहेगी। वैसे होमवर्क तो इनका वैसे कंप्लीट करवा दिया, सिलेबस जो हाफ ईयरली में आएगा ना सिलेबस सारा कवर हो चुका है इनका, बस प्रैक्टिस बाकी है। मैंने मैम से ही बात कर ली थी, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस बच्चों की पढ़ाई की है। तो जो सिलेबस आता है ना डेली, जो इनका होमवर्क आता है वो मैं डेली की डेली ही इनका रिवाइज़ करवा दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 10 और चीकू की तबीयत कैसा है? तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के लेके जाऊँ।
एक वो बैठा। और अभी ना लड्डू भी बोल रहा कि मम्मा मेरे ऐसे हो रहा है, मम्मा ऐसे हो रखा है। पता है मेरे साथ क्या होता है, जब ये होता ही है, मतलब मेरे साथ नहीं प्रॉब्लम होती है जब दो छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो एक को होता है ना तो दूसरे को भी चांस रहते हैं होने की, क्योंकि जब कोल्ड हो जाता है ना तो दूसरे को भी लग जाता है, फिर इनसे जो है मुझे लग जाता है। मैं और पिल्लो लगा के रखती हूँ दोनों के मेरे बीच तो में, ना सच्ची और में या मैं इसकी खुद से मूड खराब लेती हो हूँ। रहा। पूरी रात हो गई, पूरी रात, यानी कि 5 बज गए थे सुबह के, तब जाके इसने वोमिट किया। उसके बाद जाके इसको नींद आई है 5:30 बजे के आसपास, और अब फिर उठ गया ये। पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात हो गई, ऐसे निकल गई पूरी रात। उनको उठाऊंगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, नहलाऊंगी तो और आज भी मैंने जो है दोनों के कपड़े ही चेंज किए हैं। आज मैंने लड्डू को भी नहीं नहलाया है, क्योंकि मुझे इसी बात का डर था कि कहीं इसके ना हो जाए। तो फिर दोनों के ही मैंने कपड़े चेंज कर दिए, मुँह हाथ अच्छे से धुल दिया था, मतलब पोंछ दिया था। उसके बाद ये सारी चादरें वगैरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी, बेड को अच्छे से बना दूँगी, और फिर मैंने सोचा कि ना बच्चों को कुछ खिला पिला के इनको दवाई दे देती हूँ, जैसे कि मैंने कल दिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ है ना, बस मेरी तो सच्ची में एकदम से मुझे भागना पड़ा लेकिन। और अमन के भी मतलब कभी बाहर इधर जाना है, कभी उधर जाना है, उधर से हॉस्पिटल के से फ़ोन आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आज शायद ना दीदी को डिस्चार्ज मिलना था। कभी तो ये हो रहा था कि कल मिलेगा डिस्चार्ज, कभी ये हो रहा था कि आज ही लेके आएंगे, तो इसीलिए कभी मिस्त्री के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि घर पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ ही हो रही थी, यहाँ घर का भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है, बाहर का भी काम, मतलब बहुत सारे काम है। और मैं ये सोच रही थी कि ना मैं खुद से ही ले जाऊँ चीकू को डॉक्टर के पास, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था अमन को। मतलब हो जाता है, मतलब इतने दिन ऐसे ही चले हुए हैं ना कि बिल्कुल सुबह से शाम हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। जब दीदी हॉस्पिटल से आ जाएगी ना तब थोड़ी सी राहत फील होगी, क्योंकि एक तरफ से तो कम से कम ये हो जाएगा कि अभी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ नहीं जाएंगे तो भी काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ भी एक बंदे का होना ज़रूरी है। बच्चों की वजह से मैं सिर्फ एक ही बार गई हूँ, अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ। आज मेरा था कि मैं शाम को जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, बच्चों को यहीं पर छोड़ के। जब तबीयत ख़राब नहीं है ना तो मुझसे नहीं छोड़ा जा रहा था। फिर दीदी भी ने भी बोल दिया था कि अभी मत आना, क्योंकि चीकू की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी जगह पे ना ही लेके जाओ बच्चों को तो ही ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह मतलब होने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं नहीं गई थी, और बोल रहे थे कि ना आज आ ही जाएंगे वो घर पे, तो देखते हैं। मतलब शाम तक तो था मुझे कि शाम तक क्या पता 5 बजे के आसपास ही डिस्चार्ज मिले। और अभी मैं लेके आई थी दवाई, और दवाई जैसे ही मैं लेके आई ना इसका हो गया रोना स्टार्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब रोना कि मम्मा नहीं लेना है। ये दवाई ना थोड़ी सी लगती है, वैसे तो सारी दवाइयाँ जो है बच्चों को अकॉर्डिंग ही बनती हैं टेस्ट के, लेकिन ये दवाई बहुत ज़्यादा लग रही थी इसको। मैंने जैसे ही दवाई दी ना इसकी वॉमिटिंग हो गई। और ये इन्फेक्शन की दवाई है, जो पाउडर वाली रहती है ना, इसमें पानी मिलाते हैं, वो वाली दवाई है, और यही मेन दवाई है। मैंने फ़ीवर वाली तो दे दी थी, लेकिन इसको लेते के साथ ही इसकी वॉमिटिंग गिर गई, और इतना बुरा हाल हुआ ना कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा गया था। अमन था नहीं यहाँ पे, वो हॉस्पिटल गया हुआ था, तो मैं निकल गई थी स्कूटी लेके, मतलब लड्डू और चीकू दोनों को ही लेके निकली थी। लेकिन फिर लड्डू ने मना कर दिया, और मेरे यही था कि इसको मैं कैसे ना कैसे यहीं छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है ना, फिर इसको भी मतलब था भी मुझे कभी फ़ीवर वगैरह ना आ जाए। तो फिर मैं जो है आ गई थी हॉस्पिटल में, और अमन मुझे ना गेट पे मिल गया था, तो हम साथ में आ गए। फिर बस चीकू का जो है ब्लड टेस्ट बोल दिया था आते के साथ ही, फिर जो है ब्लड टेस्ट के लिए लेके गए। और मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि मैं टेस्ट के लिए लेके जाऊं, क्योंकि इतना रोता है ना मेरी गोदी में। तो फिर मैं बाहर ही खड़ी थी, और बस इसका ब्लड टेस्ट लिया। उसके बाद इसकी रिपोर्ट आई थी आधे घंटे बाद। और फिर जो है डॉक्टर को चेकअप वगैरह अच्छे से करवा के मैंने कंफर्म किया कि कुछ और प्रॉब्लम है तो एडमिट कर लो, अगर नहीं तो ऐसी दवाई दे दो कि इसके गले में ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको दवाई देने में। क्योंकि दवाई दे तो दो, फिर वोमिटिंग हो जाती है, फिर फ़ायदा ही क्या है। अब की बार दवाई जो है चेंज करके दी है, और इसके ना इन्फेक्शन ही था जो भी निकला था रिपोर्ट में। तो बस हम घर पे आ रहे हैं अब, और घर पे जाने के बाद फिर से जो है अमन तो चला गया था हॉस्पिटल में, मैं लग गई थी बच्चों को दवाई देने के लिए। चेंज करके दवाई दी है, और ये वाली दवाई है ना मैंने दी ना, उसके बाद तुरंत जो है इसको नींद आ गई थी, क्योंकि रात भर का मतलब नींद थी, क्योंकि पूरी रात नहीं सोया था चीकू, तो इस वजह से उसको तो मैंने सुला दिया था। और इधर से फिर अमन का फ़ोन आ गया था कि दीदी को डिस्चार्ज आज ही मिलेगा। फिर जो है बस ये हो गया था कि कब वो आए। और मैंने ना ये बेड भी अच्छे से साफ़ करके जो है बिछा दी थी चादर,
तो बस ये प्रॉब्लम हो रही थी कि लेके कैसे आएंगे। ऊपर नीचे का रूम होता ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इतना डर लग रहा था नहीं कि कैसे लेके आएंगे। तो पहले तो गाड़ी में से उतारा था चेयर पे बिठा के, तो फिर ऐसे सोच रही थी कि चेयर पे ऊपर लेके जाएं, सेफ़ रहेगा या नहीं, क्योंकि रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते थे। तो मतलब 4-5 बंदे इकट्ठे होके तब लेके आए थे, पैर की साइड से पकड़ा और चारों तरफ से जो है चेयर को पकड़ के तब लेके आए। बहुत सेफली लेके आए थे, आराम आराम से एकदम से, क्योंकि रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते थे। और मुझे बस बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और खुशी भी हो रही थी अंदर से कि चलो डिस्चार्ज मिल गया, क्योंकि जो डॉक्टर ने काम करना था वो कर लिया है। अब ये घर पे आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब घर पे ही होंगी, क्योंकि जो कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, नहलाना है, मतलब स्पंज बाथ देना है, सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, वो सारी चीज़ें करनी होगी। लेकिन आज तो मैंने हाथ नहीं लगाया था, कल से ही मैं जो है स्पंज बाथ वगैरह करवाऊँगी। और ऐसे मैं जो है दीदी को लेके आए थे। और जब लेके आने का टाइम था ना, मतलब 3:30 बजे के आसपास डिस्चार्ज मिल गया था। मुझे लगा था 5 तो बज ही जाएंगे, लेकिन जल्दी ही डिस्चार्ज मिल गया। और फिर उसके बाद में पड़ोस में से आंटी घंटे हो गए, मतलब कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है मिलने के लिए। और जब से दीदी आई है ना तब से कोई ना कोई मिलने वाले भी आए हुए हैं। फिर मतलब 2-3 घंटे हो गए हैं आए हुए हैं, तब से ही मतलब एक जा रहे हैं तो दूसरे आ रहे हैं मतलब मिलने के लिए। और ये पड़ोस में से ही हैं आंटी लोग। तो बस सभी व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना ज़रूर से मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।